नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉप बैंड इंडिया के अंदर। दोस्तों, मेक इट इजी विद अस। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के पहले टॉपिक के बारे में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड हो या फिर आप आरवीएससी बोर्ड से हो, दोनों के सिलेबस में ये चैप्टर है मैट्रिक्स। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 12th और राजस्थान बोर्ड दोनों के लिए। दूसरी बात यह कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप दोनों के लिए ये वीडियोज़ यहाँ पर हैं। ठीक है, मैं दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं आव्यूह की। सबसे पहले आव्यूह है क्या, है ना। तो देखिए, जो मैट्रिक्स होती है या आव्यूह होता है, वो होता क्या है, वो एक व्यवस्था होती है। वो एक व्यवस्था होती है। किसकी व्यवस्था होती है? एक जानकारी की व्यवस्था होती है। ठीक है, एक जानकारी की व्यवस्था होती है। उस जानकारी को हम एक तरीके से, एक अलग तरीके से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कि रमेश, सुरेश, मोहन, सोहन, और इनकी एज लिख देता हूं, इनकी उम्र लिख देता हूं। कितनी उम्र है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष। ये मेरे पास कोई भी जानकारी, तो अपने पास ये जानकारी लिखी हुई है। उस जानकारी में क्या है कि 4 लोग हैं, रमेश, सुरेश, मोहन और सोहन। ठीक है, और सबकी उम्र लिखी हुई है 10 साल, 20 साल, 30 साल और 40 साल। ठीक है, अब मैट्रिक्स क्या करता है? इस जानकारी को दूसरे तरीके से दर्शाने का काम करता है। इस जानकारी को दूसरे तरीके से दर्शाने का काम करता है। कैसे करता है? मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है रमेश, यहां लिखा हुआ है सुरेश, यहां लिखा हुआ है मोहन, यहां लिखा हुआ है सोहन। ठीक है, अब इनकी एज कितनी है? 10, 20, 30 और 40। तो बराबर यहां पे एक मैट्रिक्स बनेगी 10, 20, 30 और 40। 10, 20, 30 और 40। तो क्या ये व्यक्तियों की मैट्रिक्स है और ये उनकी एज की मैट्रिक्स है? ये व्यक्तियों की मैट्रिक्स है और ये उनकी एज की मैट्रिक्स है। रमेश की उम्र 10 साल है, तो यहाँ रमेश और यहाँ रमेश की जगह लिखा हुआ है 10। सुरेश की उम्र 20 साल है, तो यहाँ सुरेश और सुरेश की जगह लिखा हुआ है 20। मोहन की उम्र 30 साल है, तो यहाँ मोहन और मोहन की जगह लिखा हुआ है 30। कहने का मतलब क्या है? इसी जानकारी को देने का ये अलग तरीका हो गया। अब आप कहोगे सर अलग तरीका हो तो गया, लेकिन इस अलग तरीके का क्या फायदा है? तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है वो होता है व्यंजकों को सॉल्व करने में, समीकरणों को सॉल्व करने में, इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है, समीकरणों को इंग्लिश में इक्वेशन बोला जाता है, इक्वेशन को सॉल्व करने में। और वो कौन से इक्वेशन होते हैं? वो लीनियर इक्वेशन होते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलूं तो रैखिक समीकरण होते हैं। रैखिक समीकरणों को 2x + 3y = 4, 3x + 2y = 6, तो x और y का मान बताइए, तो वो मैट्रिक्स से बड़ी आसानी से हो जाते हैं। है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम्स में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम, ये इलेक्ट्रॉनिक का वर्क होता है, वहाँ पे होता है। रैखिक प्रोग्रामिंग में मैंने बता ही दिया, वहाँ पे भी होता है। इसके अलावा मैट्रिक्स का इस्तेमाल कई प्रकार की घूर्णन गति निकालने में होता है। घूर्णन गति जिसको बोलते हैं घुमावदार गति। ठीक है, जो मैथ में जाएंगे, 12th में बच्चे मैथ में हैं, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th या 12th में कि एक घूर्णन गति होती है, जैसे रोटेशन मोशन कहते हैं इंग्लिश में। तो रोटेशन मोशन निकालने में भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। सर्कुलेटरी मोशन है ना, वृत्ताकार गति, उसको भी निकालने में मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। तो ये तो था मैट्रिक्स का इस्तेमाल। क्यों पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स? अब मैट्रिक्स होती क्या है वो समझते हैं। तो दोस्तों, मैट्रिक्स बस यही है कि इक्वेशन फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई है, उसको आप एक मैट्रिक्स का फॉर्म दे देना, उस इक्वेशन को की जानकारी को लेकर के और दूसरी तरीके से रख देना, सॉल्व कर देना, वो कहलाता है मैट्रिक्स। जैसे इसका ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया। अब मैं इसको आपको मैथमेटिक्स के एग्जाम के थ्रू समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू, सॉरी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो आपको क्लासेस दी जा रही हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि आपको बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, बिल्कुल ब्लो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जितना हो सके इन वीडियोस को आप शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में, जिससे कि देखिए फेसबुक ग्रुप पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, इसके अलावा आप फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे कर सकते हैं।
दोस्तों को सिंपली जाके बोलिए कि भाई सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि जितने ज़्यादा लोग इस वीडियोस को देखेंगे उनका भी फ़ायदा होगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं कामयाब हूँ। और आप ये ज़रूर कर लें कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं। जब बेल आइकन दबाएंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक ऑल का और एक पर्सनलाइज का, तो आप ऑल वाले पर क्लिक कर देना, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों ये बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा अगर आप लोग भी मेरा साथ देंगे तो, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बताऊंगा, बहुत ही अच्छे लेवल से बहुत ही आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा जो शायद ही आपको कहीं मिलेगी। आसान भाषा में समझाऊंगा, बहुत इजीली समझाऊंगा। चलिए अब इसका एक मैथमेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2x + 3y + z बराबर 6, 4x + 2y + z बराबर 5, 4x + 4y + 3z बराबर 7. So these three equations are written there and you have to determine the value of x and y and z, है ना। ये तीन इक्वेशन लिखे हुए हैं, आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। मैं कहूँ सॉल्व करो तो आप कहेंगे सर सॉल्व तो नहीं करना आता है, तो क्या करेंगे। देखिए जिनको सॉल्व करना आता है वो ये अच्छे तरीके से जानते होंगे कि तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल टास्क है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल टास्क है, वो इजीली नहीं होते हैं। फिर क्या करेंगे, मैट्रिक्स से वो बड़े इजीली हो जाएगा। कैसे, आप मैट्रिक्स में क्या करो, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे z के मान लगा दो, ठीक है, लगाइए। तो x के देखिए 2, 4 और 4, तो 2, 4 और 4, 3, 2 और 4, 3, 2 और 4, इसके बाद 1, 1 और 3, 1, 1 और 3, यह आपने सजा दिया मैट्रिक्स के रूप में। और आगे क्या है, बराबर, तो सबके आगे बराबर लगाया। यहाँ पे क्या है, 6, 5 और 7, 6, 5 और 7, ये कुछ मैट्रिक्स का फॉर्म बना, ये कुछ मैट्रिक्स का फॉर्म बना। यहां से मैट्रिक्स उठाए तो 2, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 4, 3 और यहाँ पे 6, 5, 7, ठीक है। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा, वो इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं वैसे, तो जिस फॉर्म में भी लिखते हैं वो सॉल्व करते समय बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। अब चलते हैं कि मैट्रिक्स में की खास बात क्या होती है। तो पहली हेडिंग आप डाल लीजिए, यहाँ तक तो था एक इंट्रोडक्शन, एक समझना, है ना। इसको लिखा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब आप क्या कीजिए, हेडिंग डालिए पहली, एंड दैट फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट, आव्यूह की कोटि, और इंग्लिश वाले ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैं आपको वहां पे दोनों ही लैंग्वेज में बता रहा हूं कि आव्यूह की कोटि क्या होती है और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। चलते हैं, तो देखिए आव्यूह की कोटि या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। आपने कोई मैट्रिक्स लिखी A, B, C, D, तो इसमें जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं वो है आपकी पंक्तियां, रो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या है, पंक्ति, ये पूरी एक पंक्ति है, ये पूरी एक पंक्ति है, ये पूरी एक पंक्ति और ये पूरी एक पंक्ति है। तो ये पंक्ति नंबर 1 और ये पंक्ति नंबर 2, ठीक है। ये पंक्तियां हैं, इसे इंग्लिश में रो बोलते हैं। दीज आर रोज, ये रो हैं, 2 रो हो गई। अब मैं बात करूं कि कॉलम क्या है ना, स्तंभ। तो देखिए ऐसे देखो तो ये दोनों क्या है, स्तंभ। ये एक स्तंभ हो गया और ये दूसरा स्तंभ हो गया। ब्लू कलर से जो लिखा है वो स्तंभ है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, 2 स्तंभ, पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। भैया सीधी सी बात है, ये तो पंक्ति जैसा लिख रहा है और ये खड़ा हुआ है तो ये स्तंभ जैसा हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो देखिए कभी भी मैट्रिक्स का जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मैट्रिक्स को जब दिखाते हैं, तो आपने मैट्रिक्स दिखाया, इसके आगे लिखेंगे पंक्ति कितनी है, 2, पंक्ति कितनी है, 2, और 2 पंक्तियां हमने रेड कलर से दिखाई हैं, 2 इंटू कॉलम कितने हैं, 2, कॉलम को हमने ब्लू से दिखाया है। तो ये मैट्रिक्स का, ये कहलाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसी को बोलते हैं हिंदी में कोटि। ये कहलाएगी मैट्रिक्स की ऑर्डर या फिर कोटि, ठीक है।
कि ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 पंक्ति 2 कॉलम है। पहला वाला इसको लिखने का तरीका होता है m इंटू एन, ए बी सी डी m इंटू एन, वेयर m इज रो या फिर पंक्तियां और n इज कॉलम, दैट इज स्तंभ। तो ये हो गया रो और कॉलम के बीच में ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका रो और कॉलम, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूं कि ये ABCD लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं हम ऑर्डर, कोटि लिखते हैं यहाँ पे, है ना, m इंटू एन। तो n क्या है, रो, और n क्या है, कॉलम। अच्छा, ये तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि सर m और n क्या है। सर ये ABCD क्या है, ABCD क्या है? तो देखिए ABCD ये आपके हैं अवयव, अवयव, ठीक है। अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स हैं। These ABCD, these four are element of the matrix, and M and N is the M by N is what? It is your you can say what? Order. It is order of a matrix. And हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए कि ABCD है मैट्रिक्स के या आव्यूह के, क्या है ये? आव्यूह के ये हैं तथ्य, अवयव, ये अवयव हैं। और M और N क्या हैं? ये कोटि है, ये कोटि है। तो आई थिंक इसको अब आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब चलते हैं हम अगली हेडिंग पर, और उस अगली हेडिंग का नाम क्या है? इसका नाम है टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हिंदी में लिखिए आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह कितने तरीके की होती है, ठीक है। तो जो आपकी मैट्रिक्स है वो कुल टोटल 7 तरीके की आपके सिलेबस में डिस्कस करी गई है। होती तो ये लगभग 15, 16, 20 तरीके की है ना। 15, 16, 17 तरीके तो मैंने पढ़े हुए हैं इन बीटेक के अंदर। तो ग्रेजुएशन लेवल पे ये 16, 17 तरीके की है, उससे भी ज़्यादा होती है अगर आप और आगे पढ़ते हैं। लेकिन ये 7 तरीके आपके 12th लेवल पर डिस्कस किए गए हैं, जो बहुत बेसिक तरीके हैं। तो पहला तरीका है स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स और हिंदी में बोला जाता है स्तंभ मैट्रिक्स। तो देखिए ये नाम लिखा हुआ है, हम पहले वाले को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ समझाऊंगा क्या है उसका एग्जाम्पल। तो आप कैसे लिखेंगे? स्तंभ मैट्रिक्स लिखिएगा और उसके नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। फिर दूसरा मैट्रिक्स की हेडिंग डालना और उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा लिख लेना उसके नीचे, ठीक है। तो पहला वाला बात करते हैं स्तंभ मैट्रिक्स क्या होती है। तो दोस्तों स्तंभ मैट्रिक्स एक सिंपल सा फंडा है। क्या? नाम में लिखा हुआ है कि कॉलम मैट्रिक्स केवल कॉलम होगा, केवल कॉलम होगा, केवल स्तंभ होगा। जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है A और वो मैट्रिक्स क्या है? 3 2 1, 3 2 1, केवल एक कॉलम दे रखा है, केवल एक कॉलम दे रखा है। तो एक कॉलम है इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स, है ना। स्तंभ मैट्रिक्स केवल एक कॉलम है तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी कोटि क्या होगी, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए पंक्तियां कितनी हैं जरा गिनिए। ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 3। तो m का मान 3 हो गया। अच्छा n कितना है? कॉलम कितना है? सर एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो n ये हो गया 1। तो ये एक मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? इट इज कॉलम मैट्रिक्स। इट इज व्हाट? कॉलम मैट्रिक्स। सर एक और एग्जांपल दो, एक से समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए b, एक दूसरी मैट्रिक्स है b, 4 3 2 √3, 4 3 2 √3, ठीक है। ये भी कौन सी मैट्रिक्स होगी? कॉलम मैट्रिक्स। सर पहचानते कैसे हो कॉलम मैट्रिक्स? अरे भैया एक ही स्तंभ होगा उसमें, एक ही स्तंभ होगा और स्तंभ नहीं होंगे, तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। सर इसकी कोटि लिख के बताओ। तो देखिए ऑर्डर लिखो, कैसे लिखोगे? 1 2 3 4, पंक्तियां कितनी हैं? 4। कैसे पता लगाया? सर देखिए ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जितनी भी लाइंस हैं, क्षैतिज लाइन जितनी भी हैं, वो सब क्या है? पंक्तियां। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और ये 4 पंक्ति। तो m का मान हो गया 4। लेकिन आंख बंद करके लिख दो n का मान,
आंख बंद करके लिख दो n का मान 1। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, है ना, स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह में तो एक ही कॉलम होता है, तो आंख बंद करके n का मान 1 हो, जिस मैट्रिक्स के अंदर n का मान 1 हो, जिस मैट्रिक्स के अंदर n का मान 1 हो, वो मैट्रिक्स कौन सी होगी? कौन सी होगी? वो होगी आपकी कॉलम मैट्रिक्स, वो होगी आपकी स्तंभ मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में स्तंभ का मान 1 हो या n का मान 1 हो, वो मैट्रिक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये बात हो गई पहली। अब चलते हैं दूसरी मैट्रिक्स की तरफ। दूसरी मैट्रिक्स क्या है? बोर्ड पे देखिए, पंक्ति आव्यूह, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रो मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति आव्यूह क्या है? देखिए, कॉलम मैट्रिक्स में जब एक कॉलम था तो पंक्ति मैट्रिक्स में एक ही पंक्ति होगी। जाहिर सी बात है, नाम में लिखा हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स में अगर एक कॉलम था तो पंक्ति मैट्रिक्स में एक ही पंक्ति होगी। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में या स्तंभ आव्यूह के अंदर अगर एक स्तंभ था तो रो मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो होगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, A = 3, 2, 1 √3। पंक्ति कितनी है? सर एक ही पंक्ति है, लेकिन कॉलम कितने? 1, 2, 3 और 4, 4 कॉलम है। m का मान कितना? सर m का मान तो 1 है, लेकिन n का मान 4 है, n का मान 4 है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, B √3 आयोटा अल्फा बीटा। कुछ भी हो सकता है, ये इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आयोटा क्या होता है ये आपको बाद में समझाएंगे। इसको आयोटा बोलते हैं, इसको अल्फा, इसको बीटा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर। सर m का मान बताओ। सर आंख बंद करके एक बोल दो, आंख बंद करके एक बोल दो। और n का मान तो 4 है, n का मान 1, 2, 3, 4। तो आपने बोला सर m का मान आंख बंद करके एक क्यों बोल सकता हूं मैं? इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज इट इज व्हाट, पंक्ति आव्यूह, है ना, रो मैट्रिक्स, एक ही रो होगी, एक ही पंक्ति होगी, इसलिए m का मान सदैव 1 होगा। या ये कह लीजिए कि जिस मैट्रिक्स के अंदर m का मान 1 हो, वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? जिस मैट्रिक्स के अंदर m का मान 1 हो या पंक्तियों की संख्या 1 हो, वो मैट्रिक्स सदैव आपकी पंक्ति मैट्रिक्स होगी, पंक्ति आव्यूह होगी या रो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो दोस्तों 2 हो गए। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, वर्ग आव्यूह। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा टर्म है, नाम में लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। मतलब एक वर्ग बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, एक मैट्रिक्स A है जिसमें लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5। आप स्क्वायर जानते हैं, वर्ग जानते हैं। देखिए ये वर्ग होता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग क्या होता है? जिसकी दोनों भुजाएं समान हो, जिसकी दोनों चारों भुजाएं समान हो, वो क्या होता है? वर्ग। ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो मतलब इसकी भुजाएं समान है। अब जिस चीज की भुजाएं समान है वो वर्ग है, तो जिस चीज की कोटि समान है, जिस चीज की कोटि समान है वो वर्ग आव्यूह है, वो वर्ग मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे? m और n 2 गुणा 2, यहाँ पे m भी 2 है और n भी 2 है, m और n, m भी 2 है और n भी 2 है, तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये मैट्रिक्स आपका हो गया वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1। तो यहाँ पे 3 × 3 का मैट्रिक्स है ये। भाई 3 पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम है, तो अगर m और n बराबर हों, m और n बराबर हों, कॉलमों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। दोस्तों इस चीज को ना नोट्स बना के लिखते चलना। जैसे आप हेडिंग डालिए वर्ग मैट्रिक्स और उसके नीचे ये 2 एग्जाम्पल लिखिए और नीचे लिखो m और n, और हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिख लो कि जिस मैट्रिक्स की पंक्तियां और कॉलम बराबर हों उसे क्या कहेंगे? हम वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। या फिर द मैट्रिक्स विच हैज इक्वल वैल्यू ऑफ इट्स रो एंड इक्वल वैल्यू ऑफ इट्स कॉलम, रो एंड कॉलम आर इन इक्वल वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब चलते हैं अगली मैट्रिक्स की तरफ जिसका नाम है विकर्ण मैट्रिक्स। हिंदी में विकर्ण और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है कौन सा?
विकर्ण को ही क्या बोला जाता है हिंदी में? विकर्ण को ही बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी में तो विकर्ण है ही, इंग्लिश में बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि कोई मैट्रिक्स ए है। देखिए विकर्ण क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई आयत है या कोई वर्ग है, कुछ भी मान लो, या तो रेक्टेंगल मान लो या फिर स्क्वायर मान लो, तो ये जो भुजा होती है, ये जो दोनों भुजा है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो साइड्स हैं इनको कहते हैं, ये साइड नहीं होती हैं एक्चुअली में, ये क्या होती हैं, ये विकर्ण होते हैं। ये चार भुजाएं हो गई और ये जो दो लाइनें अंदर बनी हुई हैं इनको बोला जाता है विकर्ण। क्या बोला जाता है? विकर्ण। तो इस वाले को विकर्ण बोलेंगे हम। मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही विकर्ण होता है, वो होता है ये, वो होता है ये। ठीक है, जैसे 4 0 0 0 3 0 0 0 -1 ये लिखा हुआ है ना। तो देखिए इसमें जो ये वाला टर्म है ये क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? विकर्ण। तो विकर्ण अवयव का मतलब होता है केवल विकर्ण हो, केवल विकर्ण हो। ठीक है, बाकी सब क्या हो? जीरो हो। इस विकर्ण के अलावा इधर भी जीरो और इधर भी जीरो, इसको क्या बोलेंगे हम? विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। केवल डायगोनल क्या हो इसका? डायगोनल के अंदर एलिमेंट हो और बाकी सब दोनों तरफ क्या हो? जीरो हो, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स और हिंदी में बोला जाता है विकर्ण मैट्रिक्स। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे b = 4 0 0 0 0, इट इज 0 है ना, 3 2 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 -2। ये मैट्रिक्स जो है, ये वाला मैट्रिक्स क्या है? कौन सा मैट्रिक्स है? कैसे पहचानोगे? देखो भाई, ये इसका विकर्ण निकल रहा है, ये इसका विकर्ण निकल रहा है, बाकी सब जीरो है विकर्ण के अलावा। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? विकर्ण मैट्रिक्स। इसकी कोटि कितनी है? देखिए 4 पंक्तियां हैं और 4 ही कॉलम हैं, तो 4 × 4। यहाँ पे 3 पंक्तियां थी और 3 कॉलम थे, 3 × 3। मतलब एक बात और निकलती है, इस बात को स्टार बना के, 2 स्टार बना के लिख लो कि अगर कोई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स है तो वो निश्चित रूप से एक वर्ग मैट्रिक्स होगी। इंग्लिश में बोलें तो इफ अ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स देन दिस मैट्रिक्स विल बी व्हाट? स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लो। कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी अपने आप। देख लो 4 × 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 × 3 × 3, जितने रो उतने कॉलम। ठीक है, तभी विकर्ण बनता है, नहीं तो विकर्ण ही नहीं बनता है। अब चलते हैं 5वें नंबर पर, जो कि जिसको विकर्ण समझ में आ गया उसको ये भी समझ में आ जाएगा। 5वें नंबर वाला क्या कह रहा है? अदिश आव्यूह। इसको हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है? देखिए विकर्ण मैट्रिक्स होता है ना, बिल्कुल वही आपका अदिश मैट्रिक्स होता है, लेकिन होता क्या है? ये विकर्ण के जो अवयव हैं, विकर्ण के जो अवयव हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, इंग्लिश में बोलूं तो वो कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए और ये भी 4 होना चाहिए। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? अदिश आव्यूह हो गया। इसमें देखें अगर ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? अदिश आव्यूह। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका विकर्ण मैट्रिक्स होगा, जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा, उसके डायगोनल के एलिमेंट, उसके विकर्ण के एलिमेंट तो होंगे, बाकी सब क्या होंगे? जीरो होंगे। और अदिश मैट्रिक्स में क्या होगा कि उसके जो विकर्ण के एलिमेंट जो होंगे, है ना, एक जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जो आपकी विकर्ण मैट्रिक्स होती है, उसके जो विकर्ण के अवयव हों, अगर वो सब बराबर हों आपस में, तो वो अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है, अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये आपकी अदिश मैट्रिक्स हो गई। और अदिश मैट्रिक्स भी क्या होगी? वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो भी एक वर्ग मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तत्समक आव्यूह, 6वें नंबर का, और इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक मैट्रिक्स में होता क्या? अगेन अ सिंपल टास्क, व्हाट यू हैव टू डू। देखिए तत्समक मैट्रिक्स जो होती है वो आपकी, उसके जो एलिमेंट होते हैं विकर्ण के, वो 1 होते हैं। विकर्ण का जो एलिमेंट हो वो 1 हो और उसके अलावा सब 0 हो। मतलब तत्समक में अदिश आव्यूह जो होता है वो भी कैसा आव्यूह होता है? विकर्ण आव्यूह, है ना। और ऐसे ही जो तत्समक आव्यूह होता है वो भी विकर्ण आव्यूह होता है।
लेकिन जो अदिश आव्यूह होता है उसमें तो विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, वो विकर्ण के अवयव बराबर होते हैं। और तत्समक आव्यूह में विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, 1 होता है। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं कि जो विकर्ण मैट्रिक्स है, जो आपका स्केलर मैट्रिक्स है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है। लेकिन अंतर कहाँ है, अंतर ये है कि जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके अंदर तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो 1 होगा। कैसे निकालेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, तत्समक मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल आप लोग पूछ सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, कि सर आपने कहा था कि आव्यूह के अगर विकर्ण के एलिमेंट बराबर हो और बाकी सब 0 हो तो ये तो आपके कौन सा मैट्रिक्स होता है, अदिश। तो ये अदिश मैट्रिक्स क्यों नहीं है, ये अदिश मैट्रिक्स ही है, अदिश मैट्रिक्स ही है। लेकिन अदिश मैट्रिक्स का एक टाइप है जिसको बोला जा रहा है एलिमेंट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक। ये अदिश मैट्रिक्स ही है लेकिन अदिश का नाम है। जैसे आप ये करिए कि कार, तो कार तो सब कार ही होती हैं, फिर कार के भी नाम होते हैं कि स्कोडा है, क्रेटा है या मारुति है, ये उनके नाम हो गए। तो ऐसे ही जो तत्समक आव्यूह है वो स्केलर मैट्रिक्स का एक टाइप है। और देखिए 1 0 0 1, ये 2 into 2 का कौन सा मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह। अब एक बात और समझते हैं कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर है। तो जो कहने का मतलब ये कि वर्ग आव्यूह है ना, वर्ग आव्यूह ही विकर्ण मैट्रिक्स होता है, वर्ग अदिश भी वर्ग होता है और तत्समक भी वर्ग होता है। लेकिन वर्ग आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में अंतर ये होता है कि विकर्ण में केवल विकर्ण होगा, बाकी सब 0 होगा। अदिश में क्या होगा, वो विकर्ण ही होगा, सब 0 होगा, लेकिन विकर्ण के अवयव बराबर होंगे। और तत्समक में विकर्ण होगा, विकर्ण के अलावा सब 0 होगा, लेकिन विकर्ण का एलिमेंट 1 होगा। और अब अंतिम चलते हैं शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह तो ये होता है भैया कि सारे एलिमेंट 0 हों, सारे एलिमेंट 0 हों, सारे अवयव 0 हों, उसको शून्य आव्यूह बोलते हैं, 0। सारे अवयव या सारे एलिमेंट 0 हों। ये 2 into 2 का है और ये 1 into 1 का है। 1 into 1 का क्यों बोल रहा हूँ, यही तो कॉलम है और यही तो आपका पंक्ति है और यही आपका स्तंभ है, यही आपकी रो है और यही आपका कॉलम है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि आव्यूह क्या है, आव्यूह क्यों पढ़ते हैं, आव्यूह के कितने प्रकार हैं, और आव्यूह जो है वो कैसे यूज में आता है, ठीक है, कोटि क्या होती है। आगे हम आव्यूह के बारे में और पढ़ेंगे कि इक्वलिटी ऑफ आव्यूह, है ना, हिंदी में बोलने दो कि आव्यूह को बराबर रखना, है ना, आव्यूह को बराबर करना, या फिर इंग्लिश में बोलें तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया है, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर तो बहुत सारा कर देना, सब जगह पहुंचा दीजिए, जितना हो सके उतना लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए 1-2 दिन में, जिससे कि अपन क्या कर सकें, अच्छे से ग्रो कर सकें। जितनी लंबी क्लास होगी, जितने लोगों के साथ में क्लास होगी, उतना आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा और मुझे भी पढ़ाने में आनंद आएगा। जब संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो मैं लाइव क्लास लूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में परसों के दिन।